जो भी इसके पहले पीछे की जो सरकार है, अभी वर्तमान की सरकार है, तो वो बिहार के नाम पर उन लोगों को गाली भी देते हैं लोग। और जब प्रशांत किशोर जी ने आया है तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम प्लान रोकेंगे। तो प्लान कैसे रोकेंगे, प्लान के बारे में उन्होंने बताया भी कि प्लान को हम कैसे रोकेंगे। इन लोग के पास तो ना कोई विजन है, बस सरकार किसी तरह गठबंधन के साथ चल रही है, चला रहे हैं लोग प्लान के नाम पर। प्लान करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और एक दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि प्लान रोकेंगे। अब देखिए, ये तो हास्यास्पद अपने आप में सवाल और जवाब दोनों मिल गया कि आप जब कभी भी कोई फंक्शन होता है तो आप देखते हैं कि बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं और वहाँ से लोगों को बुलाते हैं। तब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये प्लान रोकने की बात जो कह रहे हैं, अब हमको तो लगता है कि सारे स्टेट के लोग, खासकर के भारत के जितने भी लोग कहीं बिहार के लोग बाहर में बैठे हुए हैं, वो लोग भी हंस रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। ये एक छलवा है और केवल। आप देख रहे हैं जनता की आवाज जन बोल खबर बेबाक मीडिया के साथ मैं नंदलाल राज। आज हम बात करेंगे फिर से जनसुराज की। जनसुराज है बिहार में एक नया आयाम देने जा रही है। हमारे साथ जनसुराज के सक्रिय जनसुराज को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं बजरंगी सर से कुछ खास बातचीत करेंगे। वाकई जो है जनसुराज क्या नया बिहार में करने जा रही है। जी स्वागत है आपको। जी धन्यवाद। और लगातार सर देखा जा रहा है कि जनसुराज बिहार को एक नया चीज देने जा रही है। सारे पार्टी के नेताओं का दावा है कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, प्लान रोकेंगे। एक तरफ जो है जनसुराज भी दावा के साथ वादा भी कर रहा है कि सरकार बनने पे हम प्लान 100% रोकेंगे और रोजगार युवाओं को देंगे। कहां तक हो सकता है संभव? देखिए, अभी आपने कहा कि सारी पार्टियां कह रही है कि हम प्लान को रोकेंगे जी। तो इसके पहले तो सारी पार्टियां के बिहार की जनता देख चुकी है जी। कि ये लोग प्लान रोक रहे हैं कि प्लान को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। अभी तक बिहार में जितने भी किसी भी आप स्टेट में चले जाइए तो बिहार के ही लोग मिलेंगे। तो बिहार के लोगों को इस तरह की ये लोग बना दिए हैं, जो भी इसके पहले पीछे की जो सरकार है, अभी वर्तमान की सरकार है, तो वो बिहार के नाम पर उन लोगों को गाली भी देते हैं लोग। और जब प्रशांत किशोर जी ने आया है तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम प्लान रोकेंगे। तो प्लान कैसे रोकेंगे, प्लान के बारे में उन्होंने बताया भी कि प्लान को हम कैसे रोकेंगे। इन लोग के पास तो ना कोई विजन है, बस सरकार किसी तरह गठबंधन के साथ चल रही है, चला रहे हैं लोग प्लान के नाम पर। प्लान करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और एक दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि प्लान रोकेंगे। अब देखिए, ये तो हास्यास्पद अपने आप में सवाल और जवाब दोनों मिल गया कि आप जब कभी भी कोई फंक्शन होता है तो आप देखते हैं कि बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं और वहाँ से लोगों को बुलाते हैं। तब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये प्लान रोकने की बात जो कह रहे हैं, अब हमको तो लगता है कि सारे स्टेट के लोग, खासकर के भारत के जितने भी लोग कहीं बिहार के लोग बाहर में बैठे हुए हैं, वो लोग भी हंस रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। ये एक छलवा है और केवल वोट की राजनीति करते हैं। इनको किसी तरह सत्ता में बने रहना है, बस इनकी यही राजनीति। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि माई बहन योजना के तहत हम हर बहनों को 2500 रुपया देंगे। कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा अगर सरकार बनती है? अब देखिए, वही कह रहे हैं कि जब से प्रशांत किशोर आए तो यहाँ लोगों को कम से कम बोलना तो सिखा दिए प्रशांत किशोर, ये मानना पड़ेगा। ये अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं जब ये सत्ता में थे तो उस समय क्यों नहीं दिए। इनके पिताजी भी सत्ता में थे, इनकी माताजी भी सत्ता में थी, कांग्रेस भी इनके साथ सत्ता में थी और अभी भाजपा भी सत्ता में है। तो उस समय तो ये तेजस्वी जी कुछ नहीं बोले। अब ये कह रहे माई बहन योजना, तो माई बहन योजना की जो 2500 रुपया कह रहे हैं कि हम देंगे, तो ये अब इस पर क्या कहा जाए, चूंकि उनकी ये मैटर है, लेकिन उतना तो बजट ही नहीं है बिहार का कि उतना ही दे पाएंगे जितनी जनसंख्या। कांग्रेस भी ताल ठोक रहा है सर। देखिए, कांग्रेस का तो अपना कोई ये है नहीं। कांग्रेस तो गठबंधन की राजनीति में चलने के लिए दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, राजद और कांग्रेस ताल जब वही बोले ना कि जब प्रशांत किशोर यहाँ के नेताओं को बोलना सिखा दिए, अब कांग्रेस भी चला रही है कि प्लान हम भी रोकेंगे। भाई, इतना दिन से आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं प्लान रोक रहे थे? कौन आपको रोका था? कौन आपको मना किया था कि आप बिहार में इंडस्ट्री लगा देते? आप बिहार में न यहाँ शिक्षा है, न चिकित्सा है, न
मतलब किसी भी चीज़ के आप देख लीजिए कि बिहार में एक क्राइम का अड्डा हो गया है। बिहार तो वहीं रह गया है ना। बिहार में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम बिहार में पलायन रोक देंगे, तो ये छलवा है और कुछ नहीं है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। सर, जब चुनाव हुआ तो जनसुराज अपने वोट परसेंटेज बढ़ाया, क्या कारण रहा कि किस स्तर से लोग ने प्रशांत किशोर पर विश्वास किया? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो वादा किए हैं वो सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर कोई उस तरह का ये नेता नहीं है। कहते भी हैं कि हम नेता नहीं हैं। हम बिहार को, मेरे मन में एक इच्छा थी कि बिहार में जितने बेरोजगारी है, जितने युवा बेरोजगार हैं, उसको रोकने के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, उसको रोकने के लिए इनके मन में एक विजन आया। उसके लिए बिहार में आकर ये काम कर रहे हैं और सबने देखा है कि इन्होंने जो कहा है वो किया है और आगे भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये होगा सर कि लगातार बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़े और एक तरफ नीतीश बाबू जो है कहते सुशासन की सरकार है, लेकिन क्राइम नहीं रोक पा रही, हर जगह क्राइम ही क्राइम। क्या जनसुराज को आने से इस पर अंकुश लगेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। अभी आप देख लीजिए कि अभी हम कल एक रिपोर्ट देख रहे थे कि होली के दिन 156 हत्याएं हुई हैं जी। होली के दिन 156 हत्याएं हुई हैं। आप उस राज्य को कैसे कह सकते हैं कि ये क्राइम का अड्डा नहीं हो गया है? ये वही बिहार हो गया है जो लालू जी के रीजन में हुआ था, वही बिहार। ये दोनों चूंकि एक बोले ना कि एक के सिक्के के पहलू दोनों हैं, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिहार में निश्चित क्राइम बढ़ा है। अब आज के डेट में आपको छिनौती, आप आरा में आप देखिए कि तनिष्क शोरूम का दिन दहाड़े लूट लिया गया। वहाँ के एक महिला कर्मचारी बोल रही है कि हम पुलिस को कम से कम 100 बार फोन लगाए लेकिन कोई रिस्पांस उधर से नहीं आया। तो जब मुखिया ही इस तरह के हैं, जब उनके प्रशासन और शासन यही व्यवस्था है, तो बिहार को तो ये बदतर स्थिति में ला दिए हैं। बिहार में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम क्राइम बिहार में रोक दिए हैं। तो ये तो मतलब हास्यास्पद चीज है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। एक सवाल होगा सर, सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं जातिवाद से ग्रसित है, और कोई यादव की पार्टी है, कोई कुशवाहा की पार्टी है, तो कोई और की पार्टी है, तो कोई और की पार्टी है। क्या जनसुराज मिश्रा का चलेगा, हल्ला बोल चलेगा कि बस समाज समता का बात करेगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कहा कि बिहार में जातिवाद जो है ऊपर लेवल पर बढ़ा हुआ है और हर पार्टी कहीं ना कहीं अपनी एक जाति की वोट बैंक पर राजनीति कर रही है। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी एक इकलौता वैसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने जाति लेवल से ऊपर उठ गए हैं। इनके आप अभी देख लीजिए, आप अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो हैं मनोज भारती जी हैं, किस जाति से आते हैं देख लीजिए। हमारे अभी बक्सर की बात करते हैं तो बक्सर में हमारे देख लीजिए कि हमारे जिलाध्यक्ष कौन है, प्रशांत किशोर खुद एक ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल ब्राह्मण को कुंबे में बैठाए हुए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी, ये प्रशांत किशोर करें जो बिहार की एक पार्टी हम लोग की जनसुराज है, जो संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, ये उनका विजन है कि हम जो बिहार के कोई जाति के पार्टी बांधकर नहीं रखेंगे। ये पूरी एक जमात की पार्टी है, एक संप्रदाय की पार्टी नहीं है। ये पूरे धर्म, हर धर्म के मिलाकर एक पार्टी है। चलिए, लगातार आप सुने थे किस तरह से जो है इन्होंने एक सवाल होगा कि अब जो है विधानसभा का चुनाव है, सारी पार्टियां दमखम लगा रही है, जनसुराज क्या नया करने वाला है ज्यादा से? देखिए, जनसुराज हमारे संस्थापक जो प्रशांत जी हैं वो पहले भी कहे हैं कि हम इसलिए नहीं हम आए हैं कि नहीं हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं कि आप जो वोट दे रहे हैं तो वोट बिहार को बदलने के लिए वोट दीजिए। जब आप बिहार के बदलाव नहीं होगा तब वोट देके क्या करेंगे? फिर ये नेता जाएंगे, नीतीश जी जाएंगे, तेजस्वी आएंगे, वो जाएंगे, ये आएंगे, ये लगा रहेगा। इससे भविष्य बच्चों का बदलने वाला नहीं है। अगर भविष्य बदलना चाहते हैं तो आप प्रशांत किशोर जी के साथ, आप जनसुराज के साथ जुड़िए और निश्चित ही बिहार बदलेगा। और इस बिहार को बदलने के लिए पूरे बिहार के युवा पीढ़ी और हर दल, हर जाति से ऊपर उठ के लोग लगे हैं कि किसी तरह से हम जनसुराज पार्टी को खड़ा कर देंगे। जनसुराज की तरफ से क्या अपील करेंगे जनता के लिए? मैं जनसुराज की तरफ से अपील करना यही चाहूंगा कि बहुत हुआ, आपने जाति के नाम पर वोट दे दिया, आपने दल के नाम पर वोट दे दिया। इस बार आप जो वोट है, जो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए।
ये आप बिहार में जो पलायन को रोकने के लिए वोट दीजिए। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इससे उठिए, जाति और धर्म से उठ करके आप प्रशांत किशोर जी पर विश्वास कीजिए और जनसुराज को वोट दीजिए। निश्चित उन्होंने जो कहा है वो निश्चित वो करेंगे। चलिए, चाहेंगे कि आप अपने से ही जनता का परिचय दीजिए अपना। मैं बजरंगी मिश्रा, मैं जनसुराज पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से बजरंगी सर एक शब्द में कहे कि बस जनसुराज को आने दीजिए, तब देखिए बिहार का विकास और बिहार का बहार होगा। तो लगातार बने रहे और देखते रहे खबरें।